जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपको कुलदेवी की साधना के बारे में बताएंगे। हमें कुलदेवी की साधना क्यों करनी चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। कुलदेवी की साधना अपने आप में ही सौभाग्यशाली साधना है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का जन्म ही कुलदेवी देवताओं की रुष्टता का परिणाम होता है। यदि हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए सफलतम संयोग बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे कुल देवी देवता एवं पितृगणों की रहती है। यदि हमारे साथ सभी संयोग एवं कार्यों के प्रतिफल विपरीत जा रहे हैं तो निसंदेह यह समझ लेना चाहिए कि हमारे कुल के पूज्य एवं पितृ हमसे तृप्त एवं संतुष्ट नहीं हैं। अब ऐसी दशा में यह प्रश्न उठता है कि हमारे कुल के देवी देवता कौन हैं। बहुत से लोगों को इस संबंध में जानकारी नहीं होती है कि उनके कुल देवी देवता कौन हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको यह साधना की विधि बताने जा रहे हैं, जिससे आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं और यह साधना करते हैं तो आपको इसका उतना ही फल मिलेगा जितना आपको जानते हुए यह फल मिलता कि आपके कुल के देवी देवता कौन हैं। हमारे अनुसार सभी व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम एक बार यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए। इस साधना से आपको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे। जगह जगह आपको भटकने से मुक्ति मिलेगी। आपकी की गई साधनाओं की वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख शांति का जीवन बिता सकेंगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों में कम से कम एक व्यक्ति भक्त या साधक अवश्य ही निकलेगा, जो कि किसी कुल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए जानते हैं कि हमें कुलदेवी की साधना क्यों करनी चाहिए और सर्वप्रथम कुलदेवी का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, क्या इनको खुश रखने के लिए साधना और प्रार्थना जरूरी है। जब ये हमारे कुल की देवी हैं तो फिर ये हमें कष्टों में क्यों रहने देती हैं। कुल अर्थात वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली श्रृंखला जो आदिकाल से चलती आ रही है। जिस तरह प्रत्येक परिवार का एक मुखिया होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी दशा में परिवार की रक्षा एवं भरण पोषण करने की व्यवस्था करते हुए किसी सदस्य द्वारा भूल अथवा गलती करने पर उसको सजा देने का अधिकार प्राप्त होता है। मुखिया के द्वारा दिए गए दंड की कहीं कोई अपील नहीं हो सकती। उसी प्रकार कुल देवी भी किसी कुल की सर्वोच्च स्वामिनी होती है, जिन पर उस कुल के सदस्यों की देखभाल और उनके सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संदर्भों का पूरा दारोमदार होता है तथा किसी प्रकार के गलत कार्य हेतु दंडित करने का विधान भी उनके पास निहित होता है। तो आइए अब जानते हैं कुलदेवी साधना की सामग्री और विधि के बारे में। इसमें आपको 3 पानी वाले नारियल चाहिए, 1.25 मीटर लाल वस्त्र, 3 प्रकार की मिठाई, 9 सुपारियाँ, श्रृंगार की सामग्री, पान के 9 पत्ते, 3 घी के दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मोली एवं 3 रंग के चावल, जिन्हें क्रमशः सिंदूर, कुमकुम और हल्दी से रंग लें। साधना की विधि। सर्वप्रथम नारियल की कुछ जटाएं निकालें और कुछ बाकी रखें। फिर एक नारियल को सिंदूर से, दूसरे को हल्दी और तीसरे नारियल को कुमकुम से रंग दें। फिर तीनों नारियल को मोली बांधें। किसी लकड़ी की चौकी पर आप रखकर इनको उस पर वस्त्र, लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर कुछ चावल बिछा दें। जैसे सिंदूरी नारियल के नीचे सिंदूरी चावल, पीले नारियल के नीचे पीले चावल और कुमकुमी नारियल के नीचे कुमकुमी चावल, उस पर तीनों नारियल को स्थापित करें। प्रत्येक नारियल के सामने 3 पान के पत्ते रखें। पत्तों पर एक एक सिक्का रखें और सिक्के के ऊपर सुपारियाँ स्थापित कीजिए। यह क्रिया करने के बाद आपको गुरु पूजन और गणपति पूजन करना है। गुरु पूजन का पंचोपचार पूजन कीजिए, जिसमें पुष्प, गंध, कुमकुम, धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य और पान उनको समर्पित करें। ओम गुरुभ्यो गंधर समर्पयामि, ऐसे ही आप
पुष्पम समर्पयामि, दीपक समर्पयामि, जो जो आपके पास सामग्री है उसको बोल के आप गुरु पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको गणपति पूजन करना है। इसमें आपको गंध, पुष्प, हल्दी, धूप, दीपक, यह सब चीज़ गणपति जी को समर्पित करनी है। जैसे ओम गम गणपते गंधर्व समर्पयामि, ओम गम गणपते पुष्पम समर्पयामि, ओम गम गणपते धूपम समर्पयामि, ओम गम गणपते दीपम समर्पयामि। ऐसे ही आपको जो भी सामग्री है उसको बोलकर पंचोपचार पूजन करना है गणपति का। इसी प्रकार आपको कुल देवी का पंचोपचार पूजन करना है। ओम ह्रीं कुलदेव्ये गंधर्व समर्पयामि, ओम ह्रीं कुलदेव्ये पुष्पम समर्पयामि, ओम ह्रीं कुलदेव्ये सिंदूर समर्पयामि, ओम ह्रीं कुलदेव्ये धूपम समर्पयामि। इस प्रकार जो भी आपकी सामग्री है, नैवेद्य है, पान है, वो सब कुल देवी को समर्पित करें। ध्यान रखें कि कुमकुम से रंगा हुआ नारियल गुरु का प्रतीक होगा, हल्दी से रंगा हुआ नारियल गणपति जी का प्रतीक होगा एवं सिंदूर से रंगा हुआ नारियल कुल देवी का प्रतीक होगा। कुमकुम से रंगे हुए नारियल में सिर्फ कुमकुम ही चढ़ेगा एवं हल्दी से रंगे नारियल में सिर्फ हल्दी ही चढ़ेगी। सिंदूर से रंगे हुए नारियल में सिर्फ सिंदूर ही चढ़ाना है। मिठाई आप कोई सी भी किसी भी नारियल के सामने रख सकते हैं। इसी प्रकार दीपक भी प्रत्येक नारियल के सामने एक जलाना है। श्रृंगार की सामग्री सिंदूर से रंगे हुए नारियल के सम्मुख आपको रखनी है, अपनी कुल देवी की भावना को प्रकट करते हुए। और यह सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको लाल मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र की 11 या 21 माला का जाप करना है। मंत्र आपका इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध एम नमः। यह आपका कुल देवी साधना का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध एम नमः। माला जब पूर्ण होने के बाद आपको अपनी ज्ञात और अज्ञात गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगें एवं प्रथम दिन की पूजा संपन्न करें। उपरोक्त सभी कर्म अगले दिन पुनः दोहराएं और प्रथम दिन की तरह सभी क्रियाएं संपन्न करें। इस प्रकार से यह विधान 3 दिन तक करें। तीसरे दिन आपकी यह साधना संपन्न हो जाएगी। और बहुत से मित्रों को कुछ अलौकिक अनुभव भी हो सकते हैं और बहुत से लोगों को कुछ भी अनुभव ना हो, यह भी संभव है। 3 दिन बाद सारी सामग्री जल में परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हुए प्रवाहित कर दें। इस बात का ध्यान रहे, कुल देवी साधना के समय स्थल एवं पूजा की वस्तुओं को घर की कुमारी कन्याओं द्वारा नहीं छुआ जाना चाहिए एवं कुमारी कन्याओं द्वारा यह साधना भी नहीं की जानी चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय श्री महाकाल।